आप सबको हमारे YouTube चैनल पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल के दो सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम का स्टडी किया था। चलिए आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग टी फंक्शंस के बारे में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, चलिए तो हेडिंग लगा देंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको टी फंक्शंस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग क्लास 10 में ये सब पढ़ के आए हुए हैं। एक क्विक रिकॉल टाइप का है। मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एज्यूम करिए ये ए एंगल है, ये ए साइड ये ए है, ये बी है और ये सी है। एज्यूम करिए सी एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं और ये 90 डिग्री है। आप जिस एंगल को लेंगे उसके ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब इसको P से डिनोट करेंगे। एंगल जिस पे है उसे बेस बोलते हैं और ये हाइपोटेन्यूज है H। आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। पहला साइन, अगर मैं ये थीटा लूँगा तो ये होता है पर P बाई H, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, देखो आपको सिर्फ यही रटना है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। अब कॉस थीटा P के जगह B बैठा देंगे तो B बाई H। टैन थीटा और कुछ नहीं होता है, वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होती है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेंगे तो P बाई H बाई B बाई H। H से H कटेगा यानी टैन थीटा क्या आ जाएगा, P बाई B। नाउ साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी कॉसेक थीटा और कुछ नहीं है 1 बाई साइन थीटा होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H बाई P हो जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो इसका हो जाएगा B बाई H, तो ये H बाई B। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा होता है P बाई B, तो ये B बाई P हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ओके, इस प्रकार से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। नाउ अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे, ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, क्लियर, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। इतना लिखने के बात नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हैं इक्वल टू P बाई H। तो P बराबर क्या होगा 3, H बराबर 5। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता है कि H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, या सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नाउ हमको H पता है, विद B निकालना है तो B हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी 16, मतलब 4 आ गया। आपका B जैसे आ जाएगा आप कॉस थीटा आराम से बता सकते हैं क्या होता है B बाई H। ओके, आगे जाके हम लोग इसको ऐसा ना बना के हम लोग फार्मूला से बनाएंगे, ओके, आइडेंटिटी से बनाएंगे। फिलहाल अभी आपको टी रेशियोस बता रहे हैं। तो B बाई H, B है 4 बाई, आप अगर कॉस आ गया तो आप टैन बता सकते हैं। टैन क्या होता है P बाई B। P कितना है, P है 3 और B है 4। अगर ये सब आ गया तो इनके उल्टा हम आराम से बता सकते हैं। उल्टा कर दो
जैसे कॉसेक थीटा क्या हो जाएगी, साइन थीटा का उल्टा, मतलब क्या, अभी हम लोग क्वाड्रेंट नहीं लगा रहे हैं, सेक थीटा क्या होगा 5/4 और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3। ये सब आप लोग पहले करके आ चुके हैं, ठीक है। ओके, मिटाते हैं, नोट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, आप लोगों को टी फंक्शंस आ गया, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इससे आधार पे। ओके, टी फंक्शंस जैसे आ गया, आप लोग को एक और चीज़ हम रिकॉल कर देते हैं, कुछ वैल्यूज़ याद है आप लोग को, 90 डिग्री तक का आप लोग वैल्यू आराम से जानते होंगे, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ। जैसे इस प्रकार से आप लोग लिस्ट बना लेंगे। ओके, ये टी फंक्शंस है, यहाँ साइन थीटा है, साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ सेक है और यहाँ कॉट है। यहाँ 0 डिग्री हो गई, फिर 30 डिग्री, ये आपको याद होनी चाहिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिलहाल 90 डिग्री तक हम लोग करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप आप सब ऐसे लिख दें, 0 1 2 3 4 लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड कर दें, हो गया। सबके ऊपर रूट डाल दें, सबके ऊपर क्या डाल दें, रूट डाल दें, तो आपका ये साइन का सब वैल्यू मिल गया आपको, बहुत आसान है। 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। आगे जाके आपको ग्राफिकल भी मैं बताऊंगा, साइन 30 कितना होगा हाफ, साइन 45 ये देखेंगे 1/√2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो आपको बहुत क्लियर हो चुका है साइन का वैल्यू, है ना, फिंगर टिप में होना चाहिए आप लोगों को ये वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट मैं कॉस थीटा के बताएं, आप लोग फटाफट उल्टा कर दें, तो यहाँ से उल्टा से लिखें तो क्या होगा 1, उधर से फिर क्या आएगा √3 बोलिए, और ये 0 उल्टा करके लिख दिए। tan क्या बताए थे, ये साइन बाई कॉस का रेशियो होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कुछ नहीं करना, इसका रेशियो करेंगे तो 0/1, यानी ये क्या आएगा बताइए कि, यानी यह होगा तो साइन tan 0 कितना होगा 0, ये बाई ये, यानी बताइए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। 1/0, 0 अगर कोई चीज़ नीचे आएगा तो वो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इन्फिनिटी देते हैं, इन्फिनिटी के साइन वैसा होता है। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन 0 0, कॉसेक 1/0, 1/0 अभी हम बताएं क्या होता है इन्फिनिटी होता है ना। इसका उल्टा कितना होगा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/3, इसका उल्टा 1। सेक किसका है कॉस का, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका 2 और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है। यहाँ 0 है यानी इसका भी इन्फिनिटी हो जाएगा उल्टा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा, अब 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा वैल्यू होता है, अब बहुत बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 0 आता है। तो ये आपको टेबल आपको याद होनी चाहिए। ओके ओके, चलिए नाउ ये जैसे आपको क्लियर हो गया, ठीक है, अब आपको मैं क्वाड्रेंट रूल सिखाऊंगा। ओके, क्वाड्रेंट रूल, मैं क्या बताया था, कोई भी एक पूरे एक सर्कल को कितने भाग बांटेंगे 4 भाग में बांटेंगे, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और वापस से ये 360। याद आ रही है ना आपको पिछले क्लास। ओके, ये जो पहला है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मेरे साथ आप लोग रटिए, बोलिए ऑल साइन टैन कॉस।
बोलिए, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। सर ये क्या है? थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा ना। साइन, इसका मतलब ये है कि अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 to 90 है, 0 to 90 है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। ओके ओके। अगर आपका थीटा का वैल्यू 90 से 180, आपको याद आ रहा होगा ना कि हम लोग हर एंगल को बनाए थे पिछले क्लास में, वही चीज़ है। हर एक की वैल्यू से हम लोग सिर्फ अभी तक 90 तक पढ़े नहीं, हम लोग जो चाहें सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ओके, तो अगर आपके थीटा का वैल्यू 90 से 180, मतलब इसको बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको सिर्फ साइन या इसका उल्टा कौन है, कॉसेक की वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा। बाकी सारे वैल्यूज, सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इस रेंज में नेगेटिव आएगा। ओके, अगर आपके थीटा का वैल्यू 180 से 270 के बीच में है, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सिर्फ tan के साथ ये एंगल पॉजिटिव देगा, या tan का उल्टा क्या है, कॉट। और अगर आपका थीटा का वैल्यू 270 से 360 के बीच में है, तो सिर्फ कॉस ही या उसका उल्टा कौन है, सेक, यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होगा। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नाउ चौक गिर गया, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए पहले एक नोट करके आप एक बात लिख लेंगे। इसको लिख लें आप लोग, इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन इसको समझ में आ जाएगा अभी, देन चेंज। तो आपको चेंज करना है साइन को कॉस में, या कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, या कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, या कॉसेक को सेक में। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन नो चेंज। सर ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, आप लोग क्विक नोट करिए। ओके, ठीक है, आपको समझाते हैं थोड़ी देर में। एक चीज और लिख लेंगे क्वाड्रेंट रूल समझने के लिए, एक और कॉन्सेप्ट है। ये भी आप लोग नोट करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस को खा जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा उगल देगा माइनस को, माइनस टेन थीटा, कॉस का उल्टा है कॉसे, सॉक्सेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये इसी का जैसा नेचर होगा, तो माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्विकली नोट करिए, अभी थोड़ी देर में आप लोग इसको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ तो इसका यूज़ क्या है देखेंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूँ साइन, ओके, 390 डिग्री की वैल्यू क्या होगा। ओके, आप लोग बहुत आसान से निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, इसको 90 के मैक्सिमम मल्टीपल में लिखेंगे। मतलब क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 4, ओके, फिर क्या होगा, 9 4 जा 36, बचा कितना 30। या तो ऐसा लिखेगा, या कोई बंदा ऐसा भी लिख सकता है, साइन 90 इंटू 5 कितना आ गया 450, 450 आपको कितना आना, तो -60 करेंगे। कोई बंदा ऐसे लिखेगा। ओके, दोनों एक ही चीज़ है। अब आप लोग ध्यान से देखना, मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूँ। हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसे पहले आप लोग क्वाड्रेंट पता करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। स्टेप देखना, ये तो छोटी है, बड़ी भी ऐसे निकालना है। आप लोग स्टेप्स देखेंगे कैसे हम बना रहे हैं।
94 है, आप लोग यहाँ से जंप करना शुरू करेंगे। कैसे? 4 जंप करना है, तो यहाँ से आपका रेफरेंस है, स्टार्ट करना है जंप। तो देखो पहला जंप 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। अब प्लस का मतलब आप लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो प्लस और कितना जाना है 30 कहाँ का यहाँ पे, यानी आपको किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमको पता चल गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर ये तो बहुत आसान था, आसान था। अब ये लंबा भी करेंगे ना। अगर इसको देखेंगे, इसमें देखिए हम लोग क्या चल रहे हैं, 5 जाना ना, तो 1 2 3 4 5 गए ना। माइनस का मतलब पीछे आना है, माइनस का मतलब कितना पीछे आना है, यहाँ से 60 डिग्री आपको घूम फिर के वहीं तो आ रहे हैं जो पिछले आए थे, यानी आप यहाँ से 60 डिग्री पीछे आए हैं। तो एक ही बात है, ये आप प्लस मतलब आगे जाएंगे, माइनस मतलब पीछे आएंगे जाने के बाद। इस प्रकार से हम पता चल गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब एक बात बताओ, जैसे आप लोग क्वाड्रेंट पता कर लिए, आपको पता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी टी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन दे देंगे, यहाँ भी पॉजिटिव साइन दे देंगे। नाउ यहाँ पर अब देखेंगे 90 के कितने मल्टीपल है। 90 के इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल के लिए क्या बोले थे? नो चेंज। इवन मल्टीपल के लिए नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रह जाएगा और जो एंगल है उसको उतार देंगे। कोई डाउट है? तो साइन 30 डिग्री आप लिस्ट में चेक करेंगे, वो हाफ है। सर यहाँ पे बताओ, आप यहाँ देखेंगे ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल के हमने क्या बोला था? चेंज कर देना है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। जो एंगल है उसको लिख देना है। और कॉस 60 भी कितना होता है? हाफ होता है। कुछ आपको समझ में आया? यानी आपको क्या समझ में आया कि आप कोई भी एक मेथड को अप्लाई करेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला, आंसर सेम आना है। आप लोग कोई भी एक मेथड, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको देना है, आप ऐसे बनाइए या ऐसे, आंसर आपको सेम आएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिला? साइन 390 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ले लेते हैं कॉस ऑफ, ठीक है, 495, कितना होगा? 495। ओके, नाउ जरा देखेंगे कैसे बनाएंगे। कुछ भी एक, मैं प्लस लेके चलो या माइनस लेके, मैं आपको समझाने के लिए दोनों लेके चल रहा हूँ। चलो तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 90 के इवन 90 के मल्टीपल में कितना बार में जाएगा? 5 बार में 450। ओके, बचा कितना? 45। या तो ऐसा लिखेंगे, कोई बंदा बोलेगा नहीं सर आप वो भी बता के बताओ, तो देखो मैं इसको बोल सकता हूँ 9 6 54, 54 मतलब 540, घुमा के बाद बराबर। कोई डाउट ना? अब कोई बंदा बोलेगा अब मेरे को निकालना किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो मुझे पता है 5 बार जंप करना है, तो 1 2 यहाँ से शुरू करना है, तो 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही आएगा, 5 और प्लस यहाँ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ बताइए सर उसमें, तो देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ और माइनस 45, घूम फिर के सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी ये जो एंगल ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर? आप बोलेंगे साइन थीटा का घर है। ये किसके साथ है? कॉस का है। कॉस के साथ ऐसा एंगल है जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस साइन का घर है, ये कॉस के साथ है, यानी वैल्यू एक क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेम केस, वैल्यू एक नेगेटिव आएगा। सबसे पहले आप लोग साइन बैठाएंगे। नेक्स्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 मतलब चेंज करना है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और जो एंगल है उसको लिख देंगे। यहाँ भी इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, तो कॉस ही रह जाएगा। ओके, और जो एंगल है उसको उतार देंगे। अब आप लोग बताइए साइन 45 क्या होता है? 1/√2, और कॉस 45 भी क्या होता है? 1/√2। वैल्यू देखो दोनों में सेम आ रही है ना, तो आप लोग कोई भी नियम से बनाएंगे दोनों सेम होगा। अब मैं जो भी क्वेश्चंस बनाऊंगा कोई एक मेथड से बनाऊंगा, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, चलिए नाउ मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपके बता रहा हूँ, जैसे tan ऑफ, ओके, tan ऑफ माइनस 1020 डिग्री। ओके, tan ऑफ माइनस 1020 डिग्री। बहुत आसान है, माइनस है, माइनस को सामने कर देंगे, माइनस को सामने कर देंगे, क्या बचेगा? tan ऑफ 1020। tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा। अब वही तरीका से करेंगे। tan 90 के कितने मल्टीपल होंगे? आप लोग डिवाइड कर लेंगे, तो 90 10 जा
90 11 जा 990 आ जाएगा और 990 प्लस 30 डिग्री। अभी आपको हर एंगल्स करेंगे। अब आप लोग चलेंगे ऐसे कर लें। अब आपको करना है 11, तो आपको पता है यहाँ 1 2 3 यहाँ 4 आएगा, 4 आएगा, 8 भी यहीं आएगा, 9 10 11 11 यहाँ आ गया 11 और प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। समझ में आया ना कैसे किए? यहाँ से शुरू करना है। अब देखेंगे 1 2 3 4 4 यहीं पे आएगा, 8 भी यहीं पे आएगा, 9 10 11 यहाँ आया। अब प्लस मतलब इसी रेंज में जाएंगे और यहाँ 30 डिग्री जाएंगे, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ये हमको बस क्वाड्रेंट पता करना है। एक बार जैसे क्वाड्रेंट पता चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का घर है। ये किसके साथ है? tan के साथ है। ये तो माइनस रहेगा ही, इनका वैल्यू जो है ये एक नेगेटिव आएगा तो माइनस। अब ऑड मल्टीपल की इवन मल्टीपल, आप बोलेंगे ऑड मल्टीपल तो सर चेंज करना है, tan किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में और 30 डिग्री। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा और कॉट 30 डिग्री। देखो आपको पता है tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सर कुछ और एग्जांपल कराइए आप। देखिए फॉर एग्जांपल अगर cos ऑफ माइनस मानते हैं, मान लो 330 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 330 ले लेते हैं। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos 330 डिग्री। ओके नाउ अब आप लोग देखेंगे cos 9 4 जा, चलिए एक माइनस लेके वाला बनाते हैं। 4 जा 36 और माइनस 360 हो गया, माइनस 30 चलेंगे, घूम फिर के वही आ जाएगा। आप लोग पता करेंगे, मतलब ये दिख ही रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, बनाने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है? कॉस का ही घर है, तो वैल्यू इसका पॉजिटिव आएगा। इवन मल्टीपल है तो नो चेंज। मैं माइनस लेके चला हूँ, तुम प्लस वाला भी लेके चल सकते हो। ओके ऑड मल्टीपल भी लेके चल सकते हो। तो इवन मल्टीपल तो नो चेंज और कॉस 30 डिग्री तो क्या आ जाएगा? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। सर आप दूसरा तरीका से करें। चलिए कॉस ऑफ 330 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 9 3 जा 27 और प्लस 60। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आप बताएंगे ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा, तो वैल्यू एक पॉजिटिव होगा। ऑड मल्टीपल है तो चेंज करना है साइन और 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? ये भी √3/2 होता है। समझ में आया आप लोगों को? ओके तो इस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेंट कन्वर्ट करते हैं, राइट है? ओके नेक्स्ट। तो यहाँ से अब आप लोगों का थोड़ा जर्नी शुरू होगा। अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ आप लोग कौन कौन सा बुक्स फॉलो करेंगे। तो देखिएगा मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं भी अपने समय में उस बुक्स को फॉलो किया था और मेरे क्लास 12 में 96 मार्क्स आए थे मैथ्स में। ओके तो वो बुक्स बहुत ही ब्रिलियंट बुक है। आप अमेज़न पे हर जगह पे अवेलेबल है, आप मार्केट पे भी ले सकते हैं। वो बुक्स बहुत अच्छी बुक्स है, बिगिनर से लेकर आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आप कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स बिल्कुल बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो RS अग्रवाल है, RD शर्मा है, ये सब बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब भी अच्छी बुक्स है। ओके तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स को बनाएं, बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा और साथ में NCERT को ज़रूर बनाते रहें। ओके हम आपको कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आने वाले समय में मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, वहाँ से आप अपने डाउट्स को भी भेज सकते हैं और आने वाले समय हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। ओके चलिए ना अब देखिए, अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, यानी क्या हमको क्या समझ में आया और एक चीज़ और बताते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ से कुछ हमको इम्पॉर्टेंट हम कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, 90 मतलब और कुछ नहीं है, 90 × 1 माइनस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। ओके देखो यानी 90 माइनस थीटा को क्या समझेंगे? 90 × 1 माइनस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? ओके
तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब क्या, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा हमेशा 90 से कम ही होता है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी, यानी हम लोग कुछ लिखने जा रहे हैं, यानी ये आपको कहाँ जरूरत आएगा, प्रूफ में जरूरत आएगा आगे। ठीक है, इसको आप लोग लिख लें। अब आपको प्रूफ में जरूरत पड़ेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। मुझे पता है कि इनका सारा वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो सब में क्या डाल दिए, पॉजिटिव बोल दिया। और 90 इंटू 1 है, 1 क्या है, ऑड है, मल्टीपल है 90 का, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी ये आपको याद रखना है, सबको चेंज कर दिए हैं सब रूल के हिसाब से। सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, टैन थीटा। यह लोग आप ये सब 10 में पढ़े होंगे, बट डायरेक्ट आप लोग रटे होंगे, मुझे पता है। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बोलेंगे साइन, सेम केस पे 90 प्लस थीटा, ओके, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, आप बोलेंगे साइन का घर है, तो साइन के सामने प्लस डालेंगे और उसका कॉसेक के सामने प्लस डालेंगे। बाकी हर जगह क्या वैल्यू मिलेगा, हमको माइनस मिलेगा। अभी भी 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल है, तो चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा में हो जाएगा, टैन, कॉट थीटा कॉसेक, सेक थीटा, सेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और टैन किस में हो जाएगा, कॉट किस में हो जाएगा, टैन थीटा में हो जाएगा। मैं और बता रहा हूँ आपको, मैं अगर बोलूँगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टैन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये अभी भी सेकेंड क्वाड्रेंट ही है, नहीं है। 90 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस थीटा, किए थे ना अभी। तो 92 मतलब माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड किसका घर है, कॉस का घर है, सॉरी साइन का घर है, तो साइन में क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉसेक का पॉजिटिव। अब बाकी सब क्या लेंगे, माइनस 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 माइनस। 90 इंटू 2, 2 इवन है तो नो चेंज, इवन है तो नो चेंज, तो साइन साइन ही रह जाएगा, कॉस कॉस ही रह जाएगा, टैन ही रह जाएगा, कॉसेक ही रह जाएगा, सेक ही रह जाएगा और कॉट ही रह जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसका घर है, ऑल साइन टैन, टैन का घर है, तो टैन में पॉजिटिव होगा और कॉट में पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होगा। बट इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा, क्योंकि 90 इंटू 2, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 होगा तो नो चेंज, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार के आपको बुक्स में 270 माइनस थीटा, 270 को 90 इंटू 3 मान लेंगे और ऐसे सोच लेंगे। तो अब आप लोग इस टाइप के कॉन्सेप्ट से कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका यूज़ आपको प्रूफ में आएगा, जो आगे क्लास में आप लोगों को मैं कराऊंगा। ओके, चलिए नाउ कुछ और बातें कर लेते हैं इन सब पे।
उसके बाद आपको अगले वीडियो में इन सब से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, नाउ आपको 3 मेन आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज है, उसको जानते ही हैं आप लोग। आइडेंटिटीज का मतलब आप कुछ भी वैल्यूज में वो सेम, जैसे पहला पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप थीटा कोई भी वैल्यू लेंगे, इनका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यह भी 1 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 होगा। इसका प्रूफ में आपको कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मैं बताऊंगा आपको आगे क्लास में कैसे इसको डील करेंगे क्वेश्चन को। तो इसके ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 1 बोलेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और कुछ नहीं होता है सेक थीटा माइनस, आगे क्लास में आपको समझाऊंगा इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट सेम तरह से इसको भी लिखेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये होता है 1 बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका मतलब कभी ये दे देगा तो आप ये लिख सकते हैं, ये दे देगा तो आपको इसको लिख सकते हैं इंडिविजुअल करके। अगेन आपको पता है, ये भी आप इसको नोट करेंगे कि साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या देगा, 1 देगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 देगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 देगा। आप लोग इसको नोट करिए और मैं अगले वीडियो में आता हूँ और इनका आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।